आज आपको मैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में बताऊंगा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। और अर्थिंग के लिए जो हम कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम चारकोल इस्तेमाल करते हैं या हम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या वजह होती है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग दो डिफरेंट वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो मतलब है वो सेम ही होता है। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए। तो जो ये मेथड है ग्राउंडिंग और अर्थिंग का, वो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटेक्शन है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो अर्थिंग है ये जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट होता है, नॉन करंट कैरिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, उसको जब हम अर्थ पिट के साथ जोड़ते हैं, अर्थ पिट वो हिस्सा होता है, वो जगह होती है जो हम एक स्पेसिफिक ज़मीन में बोर करने के बाद एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए हम कंडक्टर डालते हैं उसमें, और जो ऊपर वाला सिरा होता है वहाँ पर हम एक पिट बना देते हैं ताकि हम दूसरे जितने भी जो कंपोनेंट को जोड़ना हो उस पिट के साथ जोड़ते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अर्थ पिट। तो ऐसा हिस्सा जो नॉन करंट कैरिंग होता है, जिस हिस्से में नॉर्मली तौर पर करंट ट्रेवल नहीं करता, उस हिस्से की प्रोटेक्शन के लिए जब हम उस अर्थ पिट के साथ जोड़ते हैं तो वो कहलाता है अर्थिंग, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। जैसे किसी भी मशीन की बॉडी जो अब हम जोड़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी होती है, उसको हम अगर अर्थ पिट के साथ जोड़ देंगे तो वो अर्थिंग कहलाएगा। और जो ग्राउंडिंग होती है, ग्राउंडिंग का डिफरेंस ये है एज कंपेयर टू अर्थिंग के ऐसा हिस्सा या ऐसा पार्ट जो करंट कैरिंग पोर्शन होता है, जिसके अंदर से करंट ट्रेवल करता है नॉर्मली तौर पे, उस हिस्से को जब हम उस अर्थ पिट के साथ जोड़ेंगे तो वो ग्राउंडिंग कहलाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर मैं आपको ये इसके ऊपर समझा के दिखाऊं तो आपका ये L1, L2 और L3 ये आपकी न्यूट्रल है, इसमें करंट ट्रेवल करता है। इस हिस्से को आप जब अर्थ पिट के साथ जोड़ेंगे तो ये आपका ग्राउंडिंग कहलाएगा, ये आपका ग्राउंडिंग कहलाता है। और अर्थिंग आपकी ये मशीन की आपकी बॉडी है, L1, L2, L3 और न्यूट्रल। इस बॉडी को जब आप अर्थ पिट के साथ जोड़ते हैं तो ये आपका अर्थिंग कहलाएगा। तो ये बुनियादी फ़र्क है छोटा सा, जो मोस्टली तौर पर लोग इसको कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं अर्थिंग ग्राउंडिंग एक ही चीज़ है। लेकिन टेक्निकली अगर हम इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें तो इसमें ये फ़र्क होता है। ग्राउंडिंग में आप हमेशा जिस चीज़ को अर्थ पिट के साथ जोड़ेंगे उसमें नॉर्मली तौर पर करंट ट्रेवल करता है, वो आपकी न्यूट्रल वायर हो सकती है, ठीक है, तो जिसमें करंट ट्रेवल करता है उसको आप जोड़ेंगे तो वो ग्राउंडिंग कहलाएगा। और ऐसी बॉडी जो आप किसी भी मशीन की बॉडी को आप अर्थ करते हैं, जैसे इंजन की बॉडी, ट्रांसफार्मर की बॉडी, या कि कोई स्विच गियर है उसका इंक्लोजर है, उसको आप जोड़ेंगे अर्थ पिट के साथ तो वो आपकी अर्थिंग कहलाएगा। तो सुनने में जब भी अर्थिंग की बात होगी तो अर्थिंग का यही मतलब लिया जाएगा कि कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा बॉडी का पार्ट जो नॉन करंट कैरिंग हिस्सा है, उसको अर्थ पिट के साथ जोड़ेंगे तो वो अर्थिंग है। अब हम कुछ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जब हम अर्थ पिट बनाते हैं उसके अंदर हम बोर करते हैं तो हम कुछ उसके अंदर केमिकल डालते हैं, इसमें साल्ट होता है और चारकोल होता है। ये दो चीज़ें क्यों डाली जाती हैं इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सोडियम जिसको साल्ट कहते हैं ये बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल है। आपको पता है कि हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए होती है मिनिमम लेस देन 1 ओम के करीब हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। जो अर्थ पिट बनाते हैं, जो हम हमारी एक इफेक्टिव अर्थिंग होती है, जो सॉलिड अर्थिंग होती है, हमें 1 ओम से कम की रेजिस्टेंस हमें मिलती है, तो आइडियल अर्थिंग होती है।
अगर 1-2 भी हो तो वो चल जाती है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन जब हम उसमें सोडियम डालेंगे, नमक डालते हैं, तो नमक की कंडक्टिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देगा। उस एरिया की जो सॉइल होता है, वो जहाँ की जो मट्टी होती है, वो जो बोर किया जाता है उस एरिया में, उस सॉइल की जो 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 उसकी कंडक्टेंस है, उस सॉइल की बेसिकली उस सॉइल की जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, वो एफिशिएंट हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है। इसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस, अच्छी रेजिस्टेंस मिलती है, और जो फॉल्ट करंट होता है जिसमें ट्रैवल करना होता है, वो उस कंडक्टिविटी की वजह से वो ग्राउंड हो जाती है वो चीज़। वो नमक वो काम करता है बेसिकली कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सॉइल की कंडक्टिविटी। और जो चारकोल इस्तेमाल किया जाता है, चारकोल का मकसद जो है, को पता है कि चारकोल भी कार्बन की एक शक्ल होती है, और कार्बन भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो सोडियम या नमक तो कंडक्टिविटी बढ़ाता है, और चारकोल जो है वो उसकी कंडक्टिविटी का जो असर है, जो उसका अफेक्ट है कंडक्टिविटी रखने का जो असर है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये मेन पर्पस होता है कि जब हम उसमें चारकोल और नमक का जो अमेजक जो कंपाउंड हम डालते हैं उसके अंदर, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उस कंडक्टिविटी के असर को, जो सॉइल की कंडक्टिविटी और उसके असर को मज़ीद इंक्रीज करने के लिए हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इफेक्टिव अर्थिंग को मौसर बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपके कैरियर में एक बूस्ट ला सकती हैं, एक आपके कैरियर में एक नया मोड़ ला सकती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल सकती है, और आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली विदाउट स्किल्स, विदाउट नॉलेज, विदाउट इंफॉर्मेशन आपका कैरियर स्टक ही रहेगा। तो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें, जितना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं अपग्रेड करते रहें। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा सोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो आप अपने आप को मैक्सिमम इंगेज रखें इस तरह के नॉलेज के साथ, इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ, जो आपके कैरियर को बूस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।